तो गुड मॉर्निंग बच्चों, लक्ष्य कंप्यूटेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का क्लास चलेगा। पिछले क्लास में मैं कैलेंडर का पहला पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, पहला लेसन आपको पढ़ा चुका हूँ कैलेंडर का। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कैलेंडर को कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में बात कर लेंगे, कैलेंडर को रिवाइज कर लेंगे जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था हमने। इस बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। कैलेंडर को हिंदी में दिवस गणना सारणी कहते हैं। कैलेंडर को संस्कृत में पंचांग कहते हैं। कैलेंडर का जो अंग्रेजी नाम है उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं और ये पॉप ग्रेगरी ने बनाया था। और इसमें इसकी शुरुआत जो है 1-1-1 से मानी जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ दो प्रकार के पंचांग चलते हैं, एक विक्रम संवत और एक शक संवत। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है उसको शक संवत पंचांग बोला जाता है। इतनी चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में बता दी थी। एक दो चीजें और भी बताई थी, आप लोग पीछे अपने नोट्स देखिए या आप लोग वीडियो पिछला वाला देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम लोग जब कैलेंडर पढ़ते हैं तो कैलेंडर में जो पहला महीना होता है उसको बोलते हैं जनवरी। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये महीने 12 महीने बोले जाते हैं। ठीक है, और हिंदी में जो पंचांग का पहला महीना होता है, जो हिंदी में जो पहला महीना होता है वो चैत का महीना होता है। ये सारी चीजें आप लोग नोट करते चले, पिछला वीडियो देखें तो उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आज फिर से आप लोग जो है पेन ले लीजिए और अपनी नोटबुक ले लीजिए। जितने भी बच्चे सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे सीरियस होकर के तैयारी करना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कॉपी और पेन जरूर लेकर के बैठा करें ताकि आप लोग अपने नोट्स बनाते चलें। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि उससे थोड़ा सा हमारा भी फायदा हो जाएगा यार। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। जब हम 12 महीने जोड़ लेते हैं तो उन 12 महीनों का एक साल बन जाता है। एक साल बन जाता है बच्चों। साल जो है वो दो तरीके के होते हैं। साल जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, साल को हिंदी में वर्ष भी तो कहा जा सकता है ना। तो वर्ष जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। देखिए, वर्ष या ईयर, ये दो तरीके का माना जाता है। कौन कौन सा दो तरीके का माना जाता है? एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है अधिवर्ष। एक होता है अधिवर्ष। इसको हम लोग हिंदी में नॉर्मल ईयर कह सकते हैं, नॉर्मल ईयर। और अधिवर्ष को हम लोग हिंदी में कहते हैं लीप ईयर। ये आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि लीप ईयर किसको कहते हैं और नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करके समझा रहा हूँ, थोड़ा सा और आप लोगों को इसका डेफिनेशन वगैरह बताऊंगा। आप लोग समझिए। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जो सन 4 से कट जाती है उसको ये कहते हैं, जो सन 4 से नहीं कटती है उसको ये नहीं बोला जाता है, इस तरीके से। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरा और नया कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप लोगों के आज के जो नॉलेज है उसमें आप लोगों को और भी इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, आप नॉलेज आप लोगों का बढ़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग, नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं? जिस साल में 365 दिन होते हैं, जिस साल में 365 दिन होते हैं और फरवरी इसमें 28 दिन की हो। फरवरी इसमें 28 दिन की हो केवल। जिस साल में 365 दिन होते हैं और फरवरी केवल 28 दिन की होती है उसको हम लोग नॉर्मल ईयर कहते हैं। जिस साल में 365 दिन हो और फरवरी केवल 28 दिन की हो उसको हम लोग नॉर्मल ईयर कहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फरवरी, इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर फरवरी 28 दिन की है तो इसका मतलब जो दूसरा
ईयर है, अधिवर्ष या लीप ईयर, इसमें फरवरी या तो ज्यादा होती होगी या कम होती होगी, तो ये भी हम लोग समझ लेते हैं। जिस सन में एक दिन ज्यादा हो, इसमें 366 दिन होते हैं। अब एक दिन जो यहां से यहां बढ़ गया है, 365 में जाए 66 हो गया है, किस महीने में बढ़ा है? ये फरवरी के महीने में बढ़ जाता है, तो इस महीने में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। इस महीने में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। समझ में आया आपको? ये जो ईयर होता है, इसमें जो लीप ईयर होता है, उसमें फरवरी 29 दिनों की हो जाती है। करेक्ट? इतना समझ में आया आप लोगों की? चलिए आगे बताता हूं। इसका एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बच्चों बचपन में पढ़ा भी होगा। बचपन में आपने क्या पढ़ा होगा कि जो सन 4 से पूरा कट जाए उसको लीप ईयर कहते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख मिलेंगे, जो सन 4 से पूरा कट जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। पर एक बात मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता हूं। वो नई बात क्या है? ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है, लेकिन अगर कभी शताब्दी वर्ष आ जाए, शताब्दी वर्ष का मतलब जो वर्ष 100, 200, 300, 400, 500 इस टाइप के जब वर्ष आ जाए, तो उनको काटने के लिए हम लोग 4 से अगर काटेंगे तो अक्सर वो गणना गलत हो जाती है। तब हम 4 से नहीं काटते हैं उसको, और 400 से काटते हैं। किससे काटते हैं? 400 से। ठीक है, तब 400 से काटेंगे, और 400 से अगर पूरा कट जाता है तब वो लीप ईयर होगा। ये नई चीज है। ठीक है, ये आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलें कि जो शताब्दी वर्ष होता है उसको हम 4 से नहीं काट के चेक करते हैं, उसको हम चेक करते हैं 400 से काट के। अगर 400 से पूरा कट जाता है तो लीप ईयर होता है। ये भी आपको और भी काफी क्वेश्चन आगे मिलेंगे, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, आप लोगों को? ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और भी सोचने वाली है बच्चों। क्या सोचने वाली बात है? 365 दिन जो है, ये 365 दिन जो है, ये 365 दिन जो है, इनके अगर हम लोग हफ्ते बनाएं, सप्ताह बनाएंगे, तो कितने सप्ताह बनेंगे? तो 365 दिन जो होते हैं, अगर हम इनको, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 से भाग कर देते हैं तो 52 सप्ताह आता है, और एक दिन जो है वो शेष आता है। 52 सप्ताह और एक दिन शेष, 52 सप्ताह हो गए। यानी कि जब दिन हमको निकालने, जब हमको दिन दिए हुए हों और उनसे हमको सप्ताह बनाने हों, तो सप्ताह बनाने के बाद में, मैं इसको आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग मेरे पुराने नोट्स क्या करके देखिएगा या आप पुराने वीडियो देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। अगर हमको कुछ दिन दिए हुए हों, जैसे 25 दिन, 24 दिन, 21 दिन, तो जितने भी दिन दिए हुए हों उनको हम लोग सप्ताह बना लेंगे, यानी 7 से भाग कर देंगे, और उसमें जो दिन बचता है, जो शेष बच जाए, उसको हम लोग विषम दिन कहते हैं। तो ये एक दिन जो शेष बचा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम दिन। तो अभी विषम दिन का कॉन्सेप्ट भी आने वाला है, यह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो अगर ये क्वेश्चन होता है, ये आपका यूपीपी में कई बार पूछा गया है, यूपीपी वगैरह में, इसमें क्या पूछा जाता है? एक नॉर्मल ईयर में विषम दिन कितने होते हैं? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं, यानी जिसमें 365 दिन हो, 365 दिन हो और फरवरी 28 दिन की, उसको नॉर्मल ईयर कहते हैं। फिर हम 365 दिन को 7 से भाग दे देंगे तो 52 सप्ताह निकल आएंगे। एक दिन जो शेष बचेगा वही विषम दिन। विषम दिन का मतलब कि इसका कोई सप्ताह नहीं बन रहा है, ये अकेला एक दिन है बचा हुआ, इसको विषम दिन कहेंगे। अब ठीक इसी तरीके से, अब ठीक हम लोग इसी तरीके से अगर पूछा जाए, अगर ये पूछ लिया जाए, अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, ये आपके उसमें, ये अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए
कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लगा लेंगे। और अगर पूछा जाए कि लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, तो लीप ईयर में हम लोग क्या करेंगे, 366/7, इसमें भी 52 सप्ताह निकल आएंगे और 2 दिन शेष निकलेंगे। तो ये 2 दिन जो शेष निकले हैं, जिनका कोई सप्ताह नहीं बन रहा है, ये 2 दिन जो है विषम दिन हो गए, विषम दिन। तो अब हम लोग विषम दिन का कॉन्सेप्ट आज से चालू करते हैं। आज से हम लोग क्या कॉन्सेप्ट चालू करेंगे, विषम दिन का। मेन चीज आज का कॉन्सेप्ट जो है विषम दिन है, यानी कि ऑड डेज। विषम दिनों को क्या कहा जाता है, ऑड डेज कहा जाता है। चलिए हम लोग ऑड डेज पर आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं विषम दिन पर। विषम दिन को इंग्लिश में ऑड डेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑड डेज, विषम दिन। थोड़ा सा हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। सवाल में होता क्या है, कुछ दिन दिए हुए होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईयर में 365 दिन दिए थे, 366 दिन दिए थे। इसी तरीके से कम दिन भी हो सकते हैं। आपको मान लीजिए दे दिए गए 29 दिन। 29 दिनों में विषम दिन बताना है, तो इसमें आप लोगों को कुछ दिन दिए हुए होंगे और उन दिनों को आप लोगों को सप्ताह में कन्वर्ट करना होगा। पहले आप लोग उनके सप्ताह बना लेंगे, यानी कि एक सप्ताह 7 दिनों का होता है। तो अगर आपको 29 दिन दिए हुए हैं, तो एक सप्ताह 7 दिनों का, 2 सप्ताह 14 दिनों के, 3 सप्ताह बन गए 21 दिनों के, 4 सप्ताह बन गए 28 दिनों के। यानी कि ये देखिए 29 में एक सप्ताह 7 दिनों का, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह। तो इन सबको जोड़ दें तो क्या बन गया, 28। यानी कि 4 तो सप्ताह बन गए हैं, 4 सप्ताह बन गए और एक दिन शेष बचा हुआ है। 29 दिन है, 28 आ गए, एक दिन शेष बचा हुआ है। जो दिन ये शेष बचा हुआ है, ये क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। इसके लिए एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला नॉर्मल फार्मूला है, दिए गए दिनों की संख्या, दिए गए दिनों की संख्या और बटे 7। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए विषम दिन, यहां पर हम लोगों ने लगाया विषम और दिन। विषम दिन निकालने के लिए हमको क्या करना है, दिए गए दिनों की संख्या बटे 7 और बराबर, यहां लिख दिया, बचा हुआ शेषफल ही विषम दिन होता है। ठीक है, आंसर से मतलब नहीं है, आंसर यहाँ कुछ भी आ सकता है। आंसर जो आएगा वो तो सप्ताह हो जाएंगे, आंसर जो होगा वो सप्ताह हो जाएगा। और यहाँ लेकिन बचा हुआ जो शेषफल होगा, ये चीज, ये विषम दिन होगा। जैसे अभी 29 दिनों की बात की थी हम लोगों ने, तो 29 दिन यहाँ लिख लिए, बटे 7 कर दिए, तो 7 चौक 28। तो 28, इसमें 4 तो सप्ताह बनेंगे जाकर के, बचा एक, जो एक शेषफल बचा है, ये क्या कहलाएगा, विषम दिन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, विषम दिन। इसको हम लोग विषम दिन कहेंगे। चलिए हम लोग कुछ अन्य दिनों की बात कर लेते हैं, कुछ और इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर हम लोगों से पूछा जाए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, कुछ घुमा करके पूछ लिया जाता है कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं। यहाँ पे तो बहुत सरल है सब कुछ। अगर पूछ लिया जाए कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे। जनवरी पूछ लिया जाए, फरवरी पूछ लिया जाए, अगर फरवरी पूछा जाएगा तो फिर बताया जाएगा
फरवरी अगर पूछा जाएगा तो फिर बताया भी जाएगा कि लीप ईयर के फरवरी में या नॉर्मल ईयर की फरवरी में, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको पता, पहले नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी कितने दिनों की होती है, तभी तो आप लगा पाएंगे ना। अगर जनवरी ही आपको नहीं पता है तो फिर आप कैसे लगा पाएंगे। तो जनवरी होती है 31 दिनों की। ये पता लगाने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है आप लोग देखिए, आपको बचपन में भी सिखाया गया होगा। आप ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए, आप ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए, देखिए जो ये ऊपर ऊपर आ रहे हैं, ये इसके ऊपर जो आएगा, ठीक है, जो ये इस पे ये जो बोन्स है ना, हड्डियां, इन पर जो आएंगे वो 31 दिन के होंगे, और जो अंदर जाएंगे वो कितने दिन, 30 दिनों के होंगे, फरवरी को छोड़ करके। ये फार्मूला फरवरी पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये फार्मूला फरवरी पर अप्लाई नहीं होता है। तो देखिए जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 की होगी। मैंने कहा फरवरी पर फार्मूला अप्लाई नहीं होगा ये, तो फरवरी छोड़कर बाकी सब पर, जनवरी, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, फिर जून 30। ठीक इस तरीके से हम लोग अपना यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जनवरी। तो जनवरी कितना हो गया, जनवरी का मतलब क्या हो गया, 31 दिन। तो अब देखिए आप लोग 31/7, 7 चौक 28, 29, 30, 31। तो जनवरी में कितने विषम दिन हो गए, 3 शेषफल आया तो 3 ही विषम दिन हो गए हैं, ठीक है। 3 अगर शेषफल आया है तो 3 ही विषम दिन हो गए, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे फरवरी के बारे में, ठीक है, तो फरवरी माह में कितने विषम दिन होते हैं, फरवरी माह में कितने विषम दिन होते हैं। तो फरवरी के लिए भी हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। अगर फरवरी 28 दिनों की है तो 7 चौक 28, 0 आया शेष, यानी कोई विषम दिन नहीं, कोई भी विषम दिन नहीं होगा। लेकिन अगर फरवरी 29 दिनों की है, आप लोग नोट बनाते हुए चलें और अपने कॉपी पे लाइन से लिखें, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर कर दे रहा हूँ। 29 दिनों की अगर है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, 7 चौक 28 और 1 दिन शेष, यानी कि यही विषम दिन, ठीक है, यही विषम दिन हो जाएगा, 1 दिन विषम दिन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसी तरीके से, हम लोग बात करते हैं अगस्त के महीने में, मान लीजिए हम लोग बात करते हैं अगस्त के महीने में विषम दिन कितने होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से इसको मिटा देता हूँ। अगस्त कितने दिनों का होगा, 30 दिनों का होगा कि 31 दिनों का होगा, तो इसी तरीके से हम लोग पता लगा लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई 31 का हो गया, और जुलाई के बाद यहाँ पर फिर से अगस्त इसी पर आ रहा है, यानी कि जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिनों के ही होंगे, जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिनों के ही होंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं 31/7, फिर वही आ जाएगा, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 दिन शेष, यानी कि यही विषम दिन होंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हम लोग मेहनत कर रहे हैं इतनी आप लोगों के लिए, और आप लोगों को बच्चों अगर समझ में आया हो तो आप लोग भी बताइए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। चलिए आगे बस इतना कहना चाहता हूँ बच्चों, आप लोग नोट्स जरूर बनाते हुए चलें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर आप जरूर करते हुए चलिए। कमेंट करिए आप लोग, अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर आप लोगों को हमारी मेहनत सही लग रही हो, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रहा हो तो जरूर आप लोग अप्रिशिएट करिए, ठीक है। तो लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।